कक्षा 10 का जो आपका अगला पाठ है वो है त्रिभुज यानी ट्राइंगल। पाठ आपका 6 है। उसमें आपको बताया गया है समरूप आकृतियों के बारे में यानी सिमिलर शेप्स। ये क्या होती हैं? तो देखिए, सिमिलर शेप यानी समरूप आकृतियों का मतलब है समरूप। सम का मतलब होता है एक जैसा, समान, और रूप मतलब रूप। ठीक, यानी एक जैसे रूप वाली हमारी जो आकृतियां हैं उनको हम समरूप आकृतियां यानी सिमिलर शेप बोल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये देखिए, ये बड़ा वाला गोला है और ये छोटा वाला गोला है। इनका जो रूप है वो एक जैसा है, बस अंतर इसमें इतना है कि ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है। तो इनको हम बराबर नहीं कह सकते, इनको हम कहने का मतलब है सर्वांग सम नहीं कह सकते। ठीक है कि नहीं? सर्वांग सम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। वो एक अलग चीज़ थी जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। यहाँ पर जो है क्या कहा गया आपको? समरूप। समरूप का मतलब है एक जैसा होना। जैसे कि देखिए, ये भी गोला है, ये भी गोला है, लेकिन यहाँ देखेंगे ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है, ये उससे भी छोटा गोला है, लेकिन इनका आकार एक जैसा ही है। वहीं पर अगर हम देखें आपका ये जो वर्ग होता है, वर्ग जो होता है आपका, वर्ग में भी अगर हम देखते हैं स्क्वायर में, तो देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं। देखो, जैसा वर्ग ये है वैसा ही ये है, बस अंतर इसमें ये है कि ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, लेकिन ये दोनों हैं एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जब कोई चीज़ें एक जैसी दिखाई देती हैं तो उनको हम बोल देते हैं समरूप आकृति। ठीक है कि नहीं? जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इनको भी हमने समरूप आकृति बोल दिया है। आगे अगर हम उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा ये ताजमहल है, तो इसकी ये बड़ा चित्र है, उससे छोटा चित्र है, लेकिन वह है ताजमहल का ही चित्र, ये उससे भी छोटा चित्र है। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी आपके क्या हैं? समरूप हैं। ठीक है, चलो ये तो बात चलो देखकर पता लगाने की होगी, लेकिन जब कभी हमें कैलकुलेट करके पता करना हो कि ये आपकी आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे ये देखिए, आपके सामने ये दो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं? इन दोनों चतुर्भुजों को हम कैसे ये कह दें कि ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? समरूप हैं। तो देखिए, अगर आपको ये पता लगाना है तो देखिए यहाँ पर कितना है आपका? 1.5, यानी ये जो नीचे वाली भुजा है AB वो 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी जो PQ भुजा है वो 3.0 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर है। अब ज़रा इस चीज़ को देखिए कि ये दोनों लाइनें हमारी आपस में बराबर नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम एक चीज़ और गौर करें कि ये जो AB भुजा है वो इस PQ भुजा की जस्ट दोगुनी है। मतलब ये जो AB है वो आधी है और ये PQ आपकी दोगुनी है। कहना सर ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में दोगुनी हो गई। उसके बाद इसकी जो इस तरफ वाली भुजा AD है वो 2.1 सेंटीमीटर है, जबकि आपकी ये जो PS भुजा है वो 4.2 सेंटीमीटर है, यानी जस्ट AD की जो दोगुनी है वो आपकी PS है, यानी ये भी दोगुनी थी और यहाँ पर ये भी दोगुनी है। ऊपर वाली भुजा 2.4 है DC, और यहाँ पर जो ऊपर वाली भुजा SR है वो 4.8 है, यानी DC जो कि 2.4 थी उसके जस्ट दोगुना है। उसके बाद जो CB भुजा है यानी ये जो BC भुजा है और ये जो QR भुजा है उसको अगर हम देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये वाली आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी जस्ट इसका दोगुना। यानी हमने इसमें क्या पाया? हमने इसमें एक चीज़ पाई है कि इसकी भुजा, जितनी भी भुजाएं हैं इस वाली आकृति की, इस वाली आकृति की कह सकते हैं आपकी, यानी इस वाली आकृति की जो भुजाएं हैं इस वाली आकृति की, यानी इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का मतलब ये नीचे नीचे वाली थी, ये आपस में संगत भुजाएं कहलाएंगी, यानी आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स वो आपस में क्या है? एक दूसरे के दोगुने हैं जस्ट। ठीक है कि नहीं? तो इस वजह से हमारे ये जो आपके ये जो दोनों के दोनों चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो आपस में इस तरीके से कैलकुलेट करके हम ये पता लगा पाए हैं कि ये दोनों के दोनों इस प्रकार से भी समरूप हो सकते हैं। यानी इनका हमें क्या निकालना पड़ता है? इनका निकालना पड़ता है हमें आपका अनुपात यानी रेशियो निकालना पड़ता है। कैसे? देखो, जैसे अब अगर हम ये कहते हैं कि जो AB है, ठीक है कि नहीं, तो AB का जो AB आपके किसके बराबर इसमें दिख रही थी? बराबर लिख देंगे किसके बराबर? ये जो PQ है
उसके दोगुने के बराबर। चलो लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इनके हमें क्या करने, इनके हम अनुपात निकालते हैं। जैसे अनुपात का मतलब क्या है कि ये जो ए बी है उसकी संगत भुजा क्या थी, आपकी पी क्यू थी, इसका अनुपात निकाल लेंगे हम। इसका अनुपात कितना होगा, देखो इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, इनकी सभी भुजाओं के आपस में जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात के बराबर। कहना सर कैसे, देखो ये दोनों आपस में संगत भुजाएं थी तो इनका हमने अनुपात यानी रेशियो निकाला। उसके बाद ये वाली यानी जो एडी है, एडी के संगत भुजा कौन सी है, पी एस, यानी इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। साथ में इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है डी सी और बटे में जो एस आर है। उसके बाद ये जो हैं आपके सी बी और बटे में जो आर क्यू है, यानी इस आकृति और इस आकृति की जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसमें ए बी कितना था आपका, ए बी था आपका 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो पी क्यू है वो है आपका 3 सेंटीमीटर बराबर। यहाँ पर आपका ए डी कितना है 2.1 सेंटीमीटर और आप पी एस कितना है आपका, पी एस है 4.2 सेंटीमीटर। डी सी कितना है 2.4 सेंटीमीटर और जो आपका एस आर है वो है आपका 4.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका जो सी बी है आपका 2.5 सेंटीमीटर और आपका जो आर क्यू है आपका 5 सेंटीमीटर। इनको जब आप काटेंगे, इनको आपस में काटेंगे तो जवाब होगा 1/2। इनको काटोगे तो 1/2, इनको भी काट दोगे 1/2, इनको भी हल करने पर आपका 1/2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि उनकी सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात हमारा क्या है, यहाँ देख लीजिए बराबर है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि उनके जो आपके संगत भुजाओं के जो अनुपात थे वो बराबर देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं अगर वो बराबर होते हैं तो इस प्रकार की आकृतियों को भी आप समरूप कह सकते हैं। एक तो देखकर भी हम यहाँ पर बता पा रहे थे, यहाँ पर देखकर भी बता पा रहे थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन देखकर हो सकता है कि कभी कभार हमसे गलती भी हो जाए, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने एकदम परफेक्ट आंसर आपके सामने जो है आ जाता है कि ये भुजाएं आपस में समरूप हैं या नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से आप इन वाले में भी देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, अगर इन दोनों का भी अगर हम क्या निकालेंगे, अगर अनुपात निकालते हैं इन दोनों के दोनों आपके ये वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, अगर इनका भी अनुपात इस प्रकार से अगर बराबर होता है तो भी हम इनको बोल सकते हैं कि ये आपस में समरूप हैं, ठीक है कि नहीं। तो समरूप के लिए यानी सिमिलर के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमें निकालना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है कि नहीं। जबकि जो आपका कॉन्ग्रुएंस होता है यानी जो सर्वांग सम होता है उसमें उनके जो संगत भुजाएं हैं या संगत कोण हैं उनको बराबर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यही अंतर होता है आपके समरूप और आपके सर्वांग सम में, ठीक है।